पर आज थोड़ी जो है वो कुछ हल्के फुल्के अंदाज में बात करेंगे। देश में जो घट रहा है, जो हो रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे। मैं और हमारे मेहुल भाई, यानी कि एस जयशंकर। हालांकि आज उस वेश में वो नहीं है, आज वो मेहुल मेहुल ही बने हुए हैं, लेकिन बातचीत करेंगे। बहुत कुछ ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसको लेकर जो है वो अब व्यंग और कटाक्ष और उसके साथ मन में उत्पन्न होती पीड़ा, करुणा और अंत में फिर जो आता हुआ एक आती हुई एक हल्की सी क्या कहें, दुख भरी मुस्कान के अलावा कुछ अभी हो नहीं रहा है, उसी पर बात करेंगे। शुरू करते हैं दिल्ली में। भाई 5 रुपए में जो है वो खाना, भरपेट खाना मिलने की योजना शुरू हुई है। बताइए, 5 रुपए में पूरी थाली मिलेगी आपको, और उस योजना का नाम है अटल कैंटीन। अटल बिहारी स्वर्गस्थ अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से ये योजना शुरू की गई है। अब इसमें बहुत सारे जो टेढ़ी नजर वाले होते हैं उनको हर जगह तकलीफ होती है। हमारे भगत राम जी, हमारे जो दोस्त हैं, वो हमेशा कहते हैं कि लिबरांडू लोगों को बड़ी तकलीफ होती है, हर जगह पे कोई ना कोई जो है वो नुक्स निकाल देते हैं। तो वो जो अटल कैंटीन शुरू हुई, तो उसका एक वीडियो जो है वो डाला गया और डाला गया तो फिर ये देखिए, इसमें ये फिर दलील की गई। कहा कि भाई ये अटल कैंटीन लिखा है ना, लेकिन फोटो तो मोदी जी की डाली हुई है। देखिए, लिखा भी अटल कैंटीन, बहुत बड़ी फोटो मोदी जी की, भारत सरकार का राज चिन्ह, और लिखा है अटल कैंटीन। और रेखा गुप्ता जी जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री, उनका भी फोटो है, हालांकि साइज में छोटा है। फिर ये प्रति थाल जो है लिखा हुआ है कि 5 रुपया, दिल्ली सरकार द्वारा संचालित। ये कुछ ऐसी योजना है जब जयललिता जी तमिलनाडु की मुख्यमंत्री हुआ करती थी, तो उस अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने इस तरह से बहुत ही सस्ते दामों में 2 या 3 रुपए में जो है वो इडली और ये सब जो है वो खिलाती थी। अम्मा या माँ, अम्मा के नाम से कुछ था, मैं अभी एग्जैक्टली भूल रहा हूं। तो ये कैंटीन का अंदर से दृश्य है, दिखने में एकदम चमचमाती हुई साफ स्वच्छ तस्वीर है। लेकिन मेहुल भाई, इसके बाद जो है ये जब कटाक्ष किया गया कि भाई इसमें अटल जी कहां पे है, तो एक भक्त जाग उठा। उसने इसमें से जो है एक फोटो जो है वो जूम करके ये डाल दी, यहां पे देखो। कहा कि अकल के अंधों देखो, ऊपर देखो कोने में ये दूरबीन लगा के देख लो, अटल जो लिखा है उसके बगल में जो छोटी सी फोटो दिख रही है वो अटल जी की है। जहां लिखा है अटल ₹5 और कैंटीन, 5 रुपये और कैंटीन जो लिखा है, ये फोटो दिख रही है वो अटल जी की है। और अकल के अंधों, बुद्धि और मतलब विवेक बुद्धि के दुश्मन लोग, आप सबको समझ में नहीं आ रहा है कि ये अटल जी की फोटो है। और कितना बड़ा करेंगे मोदी जी, अब ये बताइए। इतना बड़ा प्रतिमा जो है बना दिया, प्रेरणा स्थल बना दिया, अटल जी की मूर्ति बना ली। अब यहां अगर फोटो गायब हो भी जाए तो फर्क क्या पड़ता है? ये लिबरांडो लोगों को क्या फर्क पड़ता है, बताओ यार। फोटो है, नहीं है, नहीं है, मूर्ति तो बची। क्या कहते हो? और मोदी जी की जो स्टाइल है, मोदी जी बहुत डाउन टू अर्थ रहते हैं। वो सरदार पटेल की इतनी ज्यादा बड़ी वो प्रतिमा बनाएंगे, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, और बाद में उनके स्टेडियम का नाम अपने नाम पे कर लेंगे। तो ये कैंटीन बनवाई है तो फिर कोई बड़ा सा ऐसा कोई उपकरण होगा जिसपे मोदी साहब वो उसमें वो अहंकार नहीं रखते हैं कि इसमें मेरा नाम लग जाएगा। ये नमो बड़ा सा होटल जैसा, ये कैंटीन से बड़ा तो कुछ ऐसा ही, कोई हॉस्टल ऐसा कुछ होगा बड़ा सा। अच्छा, नमो से याद आया, दर्शकों को बता दे ताजा जानकारी। गुजरात में नमोत्सव शुरू हो रहा है कल से, नहीं आज से शुरू हो रहा है, मतलब रविवार है, हाँ आज ही शुरू हो रहा है भाई। क्रिसमस बताया जा रहा है कि अमित शाह साहब आ रहे हैं उसको इनॉग्रेट करने के लिए। गुजरात के जितने भी नामांकित कलाकार हैं, फोक सिंगर हैं, गायक हैं, संगीतकार हैं, सब जो है वो अलग अलग जगह पे नमोत्सव मनाएंगे। मयूर भाई, मेरे एक सवाल अभी एकदम से ऐसे खुदक रहा है कि आज मैंने अमित शाह का एक वो वीडियो देखा जो आपने भेजा था, कि जिसमें वो पगड़ी पहनते हैं। हमारे जो ये मोदी साहब भी है, पूरे विश्व में जहां जाते हैं उस वहां की टोपी वगैरह सब पहन लेते हैं।
जी जी। आज तक अपने गुजरात में वो है तो अभी भी केड़िया पहन के तो उन्होंने कोई तस्वीर नहीं खिंचवाई। केड़िया क्यों नहीं पहनते अपने गुजरात में? वो एडिया शब्द जो है तुम कहोगे तो हमारे जो हिंदी भाषी हमारे जितने भी दर्शक, हाँ। परिवार के लोग हैं उनको समझ में नहीं आएगा। अब केडिया जो है वो तुमने अचानक से जिक्र किया, वरना मैं इसका कोई विजुअल डाउनलोड करके दिखा देता कि एक एक लिबास है हमारा जो हमारे गुजरात की फोक कल्चर के पहनावे को रिप्रेजेंट करता है। और पर्टिकुलरली नवरात्रि में तो अरबोपति करोड़पति जो बाप के बेटे होते हैं वो भी वो डिजाइनर वो लिबास जिसको केडिया कहते हैं, वो जो कि फोक कल्चर का हिस्सा है, वो खरीदते हैं, डिजाइन करवाते हैं और फिर जो है वो नवरात्रि में वो उसको पहनकर डांडिया वांडिया खेलते हैं, ये सब करते हैं। नहीं, उन्होंने नहीं पहना ना, क्योंकि यहां तो घर की मुर्गी है ना, ये सब दाल बराबर है। यहां क्या करना है? उधर जाओ, वो जो पंजाब के 700 से भी ज्यादा हमारे सिख किसान भाइयों की जो जान चली गई, तब गुरु तेग बहादुर याद नहीं आए थे, तब जरूरत नहीं थी कुछ। जब वो प्रधानमंत्री का काफिला वो एक ब्रिज पे रुक गया और बड़ा एक दृश्य खड़ा किया गया कि भाई जैसे कि कोई आगे जो है मतलब उनको मारने पे उतारू है, और फिर कुछ नौटंकी के बाद, ड्रामे के बाद वो वापस गए और एएनआई को बता के गए कि मैंने एयरपोर्ट पे ये बोला है कि तुम्हारे मुख्यमंत्री को धन्यवाद करना कि मैं जिंदा वापस जा रहा हूं। ये सब जो हुआ, तब भी उनको गुरु हमारे जो है तेग बहादुर जी शुरूआत में, मतलब क्या इनकी कोई मतलब कोई इनका मिसाल नहीं उनके साथ कोई ऐसे। और बात सही है, वो इतिहास है। ये लोग तो ठीक है कि मतलब उनकी तो आदत है कि जहां मधुमक्खी की तरह जहां गुड़ दिखेगा वहां छिटक जाएंगे, लेकिन वास्तविकता ये है कि अगर तेग बहादुर जी, अगर गुरु तेग बहादुर जी नहीं होते तो उस समय बहुत बड़ा खतरा और संकट था। यह हकीकत है। हिंदू और सिख दोनों के लिए अपने अस्तित्व को बचाए रखना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि फेनेटिकल जो इस्लामिस्ट था राजा बादशाह, वो अपने चरम पे था। ये सच है। लेकिन अब इस वक्त याद करना उनको लिए जो है वो सहूलियत का मामला है, वो करते रहते हैं। खैर, हम तो आज लिबरांडो बन के बात नहीं करेंगे, हम तो अच्छी अच्छी बात नहीं, लिब्रांडो नहीं, मैं तो ऐसे ही, मेरे जो गुप्त सूत्र है जो गुप्त रहते हैं वो ऐसा बता रहे थे कि अभी ये धोती पहनने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बंगाली धोती जो पहनती है ना वो और साउथ की धोती, वो साउथ के पिक्चर वाले हीरो जो धोती पहन से नहीं होगा, वो माछ भात भी खाना पड़ेगा। ये सब करेंगे ऐसा लग रहा है। ऐसा मेरे चावल सूत्र वहां तो पता है ना भाई, वहां तो जो मच्छी है वो तो वहां का एक रूटीन सा, मतलब एक रूटीन डाइट में से है। तालाब अपने पुकुर जिसको कहते हैं, वो हर कोई जो है वहां तो गांव में तालाब अपना अपना होता है, वहां पे मत्स्य पालन होता है। मछलियां जो है उसका उसको उसका पालन पोषण होता है और उसी का बतौर जो है खुराक इस्तेमाल होता है।